लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी चुनाव नतीजों के बाद महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। यूपी में तो हाल और भी खराब है। 80 में से 80 सीटें जीतने का सपना देख रही बीजेपी का प्रदर्शन यहां सबसे खराब रहा। आलम यह है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने निकाल ली। अब इतनी करारी हार वाकई बीजेपी के लिए काफी शर्मिंदा करने वाली बात है। शर्म के मारे सिर भी झुकना ही चाहिए। लेकिन सिर किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या फिर यूपी में इस शर्मनाक हार का जिम्मेदार कोई और है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो इस बार के आम चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें निकालते हुए अपनी इज्जत तो जैसे तैसे बचा ली, लेकिन यूपी में मिली करारी हार के लिए अब बलि का बकरा ढूंढा जा रहा। अब मोदी को तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो बीजेपी सुप्रीमो है और बीजेपी के सर्वेसर्वा भी है। तो क्या सीएम योगी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है? क्योंकि माहौल तो कुछ ऐसा ही बना जा रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर असमंजस की स्थिति में, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि योगी पर हार का ठीकरा फोड़ देने से भविष्य में पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी आलाकमान किसी न किसी पर कार्रवाई करने को बेकरार है, लेकिन किस पर यह तय कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। तमाम अटकलों के बीच यूपी के सीएम योगी के लिए एक राहत वाली खबर यह है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने। वहीं दूसरी वजह यह है कि फिलहाल बीजेपी और मोदी के सामने कई और दूसरी चुनौतियां हैं, जिनमें से पहली है एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना, और दूसरी इसी साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर फोकस करना। हालांकि सच्चाई यह भी है कि देश के सबसे बड़े राज्य की पल पल बदलती सियासत की जो बातें हैं उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन हर दिन कुछ न कुछ तिकड़म जरूर लड़ाता रहेगा। यूपी के दो लड़कों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल संयुक्त रूप से लड़ेंगे। अब माना जा रहा है कि तीसरी बार फिर से पीएम बनने वाले मोदी को इस बात का पूरा एहसास है कि यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार में क्या कहां गलत हुआ। लिहाजा किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मोदी अपने स्तर पर और गृह मंत्री अमित शाह अपने स्तर पर गलतियां स्वीकार करें, तभी वो यूपी सीएम योगी से सवाल कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि योगी पर किसी भी तरह की हार का ठीकरा फोड़ा जाए उससे पहले योगी के समर्थक मोदी तक मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचा चुके हैं। जैसे यूपी में ब्रांड मोदी का मुकाबला ब्रांड योगी से। मोदी ने योगी को सिर्फ एक बैसाखी बनाकर अपने हिसाब से काम किया। विपक्ष ने मोदी के नारों को तोड़ मरोड़ कर फायदा उठाया। बीजेपी दलितों पर मायावती की कमजोर होती पकड़ का अनुमान लगाने में विफल रही। विपक्षी गुट के अंदर स्मूथ वोट ट्रांसफर की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया गया। तो दावा किया जा रहा है कि योगी खेमे की ओर से मोदी की सबसे बड़ी आलोचना 400 पार का नारा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने इसका इस्तेमाल करके इस तरह का भ्रम फैलाया कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत गई तो संविधान को बदल कर रख देंगे और दलितों से उनका आरक्षण भी छीन लेंगे। योगी के समर्थक अमित शाह की तरफ से की गई गलतियों पर भी बात करते हुए बताते हैं कि उम्मीदवारों के लिए योगी की सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। अमित शाह ने अपने लोगों से उम्मीदवारों की सूची तैयार कराई। सत्ता विरोधी लहर को नजरअंदाज करते हुए ज्यादातर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया। जटिल जातीय समीकरणों पर ठीक से विचार विमर्श नहीं किया गया। संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले बाहरी लोगों को लाया गया और टिकट दिया गया। यूपी में योगी को हटाने की गर्म अफवाहों पर समय रहते शीर्ष गठबंधन की तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया। शाह ने पूर्वी यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए राजपूत समर्थन लेने के अपने दम पर कोशिश की, जो कि पूरी तरह से फेल हो गई। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी योगी को कसूरवार बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई। दावों के मुताबिक दिल्ली में योगी और उनके प्रदर्शन के खिलाफ पहले से ही माहौल बना हुआ था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। जैसे यूपी के सीएम योगी का राम भक्त अभियान विभाजनकारी माना गया। योगी अहंकारी और विधायकों के लिए दुर्गम से प्रतीत होते हैं। विधायकों का काम तब होता है जब विधायक उनसे संपर्क करते हैं व्यक्तिगत। योगी खुद सभी फैसले करते हैं, जिससे उनके ज्यादातर मंत्री परेशान हो जाते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उनके पास कोई ज्यादा काम नहीं रहता। योगी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक सख्त अनुशासक के रूप में अपनी छवि पर भरोसा करते हैं। योगी के बुलडोजर के नाटक ने सिर्फ सामाजिक माहौल को खराब किया। उनकी हरकतें गोरखपुर क्षेत्र में ब्राह्मण विरोधी भावना को भड़काती रही। योगी कथित तौर पर अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति को
को सामान्य होने पर मजबूर किया गया और मुठभेड़ें बढ़ गई। योगी के शासनकाल में यूपी कई डेवलपमेंटल इंडेक्स पर फिसल गया। केंद्र और राज्य सरकारों के नेतृत्व के बीच कई अनरिजॉल्व इश्यूज थे। दावा किया जा रहा है कि योगी अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को देश का बड़ा नेता बनाने के लिए तैयार कर रहे थे, इसलिए वो न राज्य के साथ न्याय कर पाए और न ही खुद के साथ। मोदी और योगी दोनों सरकारों और अधूरे वादों से लोगों का मोहभंग हो गया। लखनऊ में बढ़ती धारणा कि मोदी शाह योगी की जगह लेना चाहते थे, इससे कोई मदद नहीं मिली और इसके बजाय उन्होंने काडर और पार्टी समर्थकों को भ्रमित कर दिया। काशी और मथुरा पर बुलडोजर और सांप्रदायिक एजेंडे के अलावा विवादास्पद बयानों से पहले से ही थके हुए लोगों को वोट जिहाद और मंगलसूत्र अभियान ज्यादा आक्रामक लगे। ये लड़ाई मोदी की गारंटी और लोगों के स्थानीय मुद्दों के बीच की बन गई। राष्ट्रीय शैली का अभियान बनाम राज्य स्तरीय मुद्दे, ये पूरी तरह बेमेल साबित हुआ। तो अंत में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। बीजेपी की चुनाव प्रचार अभियान मशीनरी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। कहा जाता है कि लखनऊ में बीजेपी नेतृत्व को योगी की जरूरत तब महसूस हुई जब यह पता चला कि यूपी में पहले 2 चरण के चुनाव बीजेपी के लिए खराब रहे। मोदी और योगी जो अपने आप में एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं, वो संयुक्त रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। यूपी की जनता को लगने लगा कि ये दोनों ब्रांड अपनी अपनी छवि बनाए रखने के लिए आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, वाराणसी जैसी वीवीआईपी सीट पर मोदी की जीत का मार्जिन घटा। चंदौली, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर जैसी बड़ी सीटें बीजेपी हार गई। हालांकि योगी ने गोरखपुर मंडल में सुनिश्चित किया कि वो विपक्ष को मात दे सकें और वो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव से बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब भी हुए। 7वें चरण में योगी ने गोरखपुर में डेरा डाला और कोई कसर नहीं छोड़ी। डुमरियागंज और गोंडा सीटें भी बीजेपी ने जीत ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ 51 साल के, अभी तो उनकी सियासत का आगाज ही हुआ है, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर बलि का बकरा नहीं बनना चाहेंगे। हालांकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हटाने पर आमादा है, उनके अपने बचाव में कहने के लिए कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जैसे अमित शाह उनकी सिफारिशों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर भी फिलहाल वो शांत हैं। वो चुनाव की गिनती के कुछ ही दिन बाद ही अपनी छवि बदलने के अभियान पर निकल पड़े। सीएम योगी ने अब यह तय कर लिया है कि यूपी की जनता के लिए उनका नया संदेश सुशासन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। योगी ने प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड्स और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की समीक्षा शुरू कर दी। योगी ने अपने मंत्रियों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र दिया है। इसके अलावा चुनाव नतीजों के बाद योगी कैबिनेट ने कुछ इस तरह के फैसले लिए। मंत्री मैदान में जाकर मंत्र का अभ्यास करेंगे और लोगों की शिकायतों का समाधान करेंगे। सरकार के सभी फैसलों को पारदर्शिता अभियान के तहत लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सभी मंत्री सोशल मीडिया पर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे। यूपी के सभी मंत्री और नौकरशाह वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे। जनता दर्शन कार्यक्रम के चलते सीएम रोज सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लोगों से बातचीत करेंगे। तो इस तरह यूपी के सीएम एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसे देखते हुए फिलहाल यूपी के नेतृत्व में परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं बनता। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अब काफी व्यस्त हैं, क्योंकि वो गठबंधन की राजनीति में अभी नए हैं। वो पहले से ही एनडीए गठबंधन पर दबाव महसूस कर रहे हैं, लिहाजा इस वक्त कोई नया मोर्चा तो वो नहीं खोलना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी के समर्थक मोदी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी गड़बड़ी 400 पार का नारा और संविधान परिवर्तन जैसे मुद्दे रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी समर्थकों की यह बात पीएम मोदी या फिर उनके पीछे बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को कितनी समझ आती है। समझ गए तो ठीक, वरना यूपी में सत्ता का समीकरण बिगाड़ने के लिए विपक्षी दल तो तैयार बैठा ही है। तो इस खबर के बारे में क्या है अपनी राय, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।